तो अभी आपने ये समझ लिया कि प्लांट्स वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अपटेक किस तरीके से करते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चन सॉर्ट किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो पूछेंगे। दे आर गोइंग टू आस्क यू कि कैसे रूट हेयर सेल किन किन कंडीशन के अंदर मिनरल्स को अपटेक करेगा और किन चीजों में, किन कंडीशंस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सब टॉपिक। सो लेट्स फ्लिप द स्क्रीन। कहते हैं व्हिच स्टेटमेंट अबाउट रूट हेयर्स आर करेक्ट। प्यारे बच्चों, मैंने आपको यह बताया था कि बेटे जब भी आपके सामने रूट हेयर का जिक्र आए तो आपके ज़हन में 4-5 चीजों का जिक्र जरूर आना चाहिए। नंबर 1, आपके ज़हन में ऑक्सीजन का जिक्र आना चाहिए। नंबर 2, आपके ज़हन में ग्लूकोज का जिक्र आना चाहिए। नंबर 3, आपके ज़हन में एनर्जी का जिक्र आना चाहिए। नंबर 4, आपके ज़हन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र आना चाहिए। एंड नंबर 5, आपके ज़हन में मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो वाली गेम आनी चाहिए। मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, क्योंकि ये सब चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और ये चीजें ना सिर्फ के इसके साथ कनेक्टेड हैं, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ विलस। एंड यू नो व्हाट इज विलस? वेयर इज दिस विलस प्रेजेंट? बच्चों बताएं। ये विलस होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। दे आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which are there to absorb nutrients from the lumen of your intestine. इंटेस्टाइन का तो पता है ना, वहां से ये इनके लिए भी जब विलस का जिक्र आए या रूट हेयर सेल का जिक्र आए तो ये सब बातें आपके जहन में आनी चाहिए। देखते हैं इन बातों का क्या फायदा होता है। और आपको पता है कि रूट हेयर सेल, इसके पास यहाँ पर इस तरह करके एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, सेल वॉल होती है, दरमियान में बड़ा सारा वैक्यूल मौजूद होता है। ये दो काम करता है, एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और दूसरा उसके साथ साथ किसको एब्जॉर्ब करता है? मिनरल्स को। मिनरल्स को किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। और वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करता है? किसके जरिए? बोलिए, ऑस्मोसिस के जरिए, राइट? अब देखते क्वेश्चन क्या है। कहते हैं स्टेटमेंट अबाउट रूट हेयर्स आर करेक्ट। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द प्लांट टू टेक अप वाटर। They increase the surface area for the plant to take up minerals. They increase the surface area for the plant to photosynthesize. क्या ये photosynthesize करवाता है रूट हेयर सेल? नहीं। तो जहां जहां 3 आ गया उसको काटेंगे तो आंसर क्या बन गया? हमने इधर बात की ना कि ये वाटर और मिनरल्स दोनों को अपटेक करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं which feature of root hairs suggests that they take up ions from the soil by active transport? Their cell membranes are partially permeable. All the cell membranes are partially permeable. They have a large surface area. They have a lower water potential than soil, yet they take up ions more slowly in low oxygen concentration. ये जो सी है ना, ये रिजल्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। मैं आपको दोबारा से वही बात समझाता हूँ। होता क्या है, ये अपने सराउंडिंग से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर बहुत ज्यादा आयंस इकट्ठे कर लेते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, और एनर्जी बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए होता है। अगर तो ऑक्सीजन मिल रही हो तो फिर इसमें पानी का अपटेक बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये अपने अंदर ज्यादा सोल्यूट्स को अपटेक करके वाटर पोटेंशियल को ऐसे डिफर करवाते हैं कि पानी बाहर से अंदर की तरफ खींचा चला आता है। पानी बाहर से अंदर की तरफ खींचा चला आता है। क्यों खींचा चला आता है? बिकॉज अंदर सोल्यूट्स ज्यादा होते हैं। बिकॉज अंदर क्या ज्यादा होते हैं? सोल्यूट ज्यादा होते हैं। अगर अंदर मोर सोल्यूट्स हो जाएं तो पानी अंदर आने लगेगा। क्योंकि अगर अंदर मोर सोल्यूट्स हो जाएंगे तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? लेस वाटर पोटेंशियल। कहता है इसमें से कौन सा फैक्टर ये बात साबित करता है कि जो आपके रूट हेयर सेल है
वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से काम करते हैं। लोअर वाटर पोटेंशियल, अच्छा अभी जरूरत पड़ रहा है, अभी अजान होते हम चुप करते हैं। लोअर वाटर पोटेंशियल एज अ रिजल्ट आ रहा है, लोअर वाटर पोटेंशियल एज अ रिजल्ट आ रहा है। So they take up ions more slowly in low oxygen. High oxygen हो आयन अपटेक बढ़ जाएगा क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी। आयन अपटेक कम है लो ऑक्सीजन में, इसका मतलब ये ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, और ऑक्सीजन क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। और एनर्जी क्यों चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट? इसीलिए बेटे इसका आंसर है डी। The water and ions can reach the xylem of a plant root through cell walls without passing through a cell membrane. How do these substances move through the cell wall? कैसे मूव करते हैं सेल वॉल के अंदर से? डिफ्यूजन से मूव कर सकते हैं। क्या पता क्या है? ऑस्मोसिस होती तब है जब पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरता है। तो जब ये यहां से गुजरा है तो इसका मतलब कैसे गुजर रहा है? डिफ्यूजन से। और आयंस भी कैसे गुजर रहे हैं? डिफ्यूजन से गुजर रहे हैं। आयंस भी कैसे गुजर रहे हैं? ऑस्मोसिस के लिए वी नीड अ मेम्ब्रेन। व्हेन वी डोंट हैव मेम्ब्रेन देयर इज नो ऑस्मोसिस। व्हेन वी डोंट हैव मेम्ब्रेन देयर इज नो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। शिजा समझ आ रही है आपको? An area of grassland becomes flooded with seawater. Seawater contains a high concentration of salt. What is the effect of the seawater on the functions of root hair cells? Uptake of iron by root hair cells no longer occurs. Uptake of water no longer. क्या होगा भाई? हमने क्या किया है? ये रूट हेयर सेल है। रूट हेयर सेल तो तभी काम कर पाता है अगर इसके अंदर सॉल्ट ज्यादा हो और बाहर सॉल्ट कम हो। अगर अंदर सॉल्ट ज्यादा होगा तो अंदर का वाटर पोटेंशियल कम होगा। जब अंदर का वाटर पोटेंशियल कम होगा तो बाहर से पानी इसके अंदर आएगा। लेकिन अगर सॉल्ट वाटर आ गया है तो बाहर भी बहुत ज्यादा सॉल्ट है, अंदर भी बहुत ज्यादा सॉल्ट है, क्या होगा? क्या ये आयन अपटेक कर सकेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करनी है इसने आयन अपटेक के लिए, और वैसे भी बाहर सॉल्ट ज्यादा है, तो आयन अपटेक तो करेगा, आयन अपटेक तो होगी भाई। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पकड़ पकड़ के आयन अंदर डालता जाएगा। लेकिन आयंस अंदर इतने ज्यादा नहीं आ पाएंगे कि बाहर और अंदर का इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए, कि बाहर और अंदर का इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाए कि पानी जो है वो अंदर आने लगे। ऐसा नहीं हो सकेगा। सो अपटेक ऑफ आयन स्टिल अकर्स बट अपटेक ऑफ वाटर नो लॉन्गर अकर्स। राइट? तो क्या आंसर होगा इसका? सी। कहता है सैंपल ऑफ 4 डिफरेंट टिश्यूज आर रिमूव फ्रॉम द सेम प्लांट। The concentration of water in each of the 4 tissues is measured. Which tissue is likely to have the highest water concentration? ये तो बच्चों वाला सवाल आपसे पूछ लिया। बताएं किस में सबसे ज्यादा पानी हो रहा है? हाँ? सी, रूट एपिडर्मिस। इसीलिए फिर वो रूट एपिडर्मिस से आगे जाएगा, करते 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 एंड पे जाइलम तक जाएगा। रूट एपिडर्मिस के पास पानी की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए पानी मूव करता करता रूट हेयर सेल से, ये आपका अगर हम रूट का सेक्शन बनाएं, ये रूट हेयर सेल है, तो आप देखें यहाँ बाहर ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के आगे कॉर्टेक्स है, उसके बाद एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर आगे पेरिसाइकिल के सेल्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर अंदर जाइलम। राइट? क्वेश्चन देखिए, कहता है द ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑन द अपटेक ऑफ नाइट्रेट आयंस फ्रॉम सॉइल इनटू अ रूट हेयर सेल। अच्छा जी, what can be concluded from this information? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो नाइट्रेट का अपटेक भी बढ़ रहा है। क्या भाई इससे इन्फर कर सकते हैं? बताएं। नाइट्रेट्स एंटर बाय ऑस्मोसिस हो नहीं सकता, एंटर बाय डिफ्यूजन हो नहीं सकता। नाइट्रेट आयंस लीव द रूट हेयर सेल इन लो, यहाँ पे तो कहीं लीविंग का दिखाया नहीं। इसका मतलब यही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से एनर्जी, एनर्जी से एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो क्या आंसर होगा? ए। आपने नोट किया कि मैंने जो 4-5 बातें ऊपर बताई थी, हर क्वेश्चन उन बातों के अराउंड ही घूमता जा रहा है। हर क्वेश्चन उन बातों के अराउंड ही घूमता चला जा रहा है। कहते एक प्लांट को प्लेस किया इन वाटर कंटेनिंग ब्लैक डाई। आफ्टर 24 आवर्स द प्लांट वाज रिमूव्ड
and sections were taken from the root and the stem. Which diagram show the result? प्लांट ने अपटेक करना है पानी डाई के साथ, तो क्या स्टेन होना चाहिए? जाइलम के फ्लोएम। बोले पानी अपटेक कैसे करेगा प्लांट? जाइलम से। तो जिस पानी में आपने ब्लैक इंक डाल दिया तो वो कहाँ नजर आनी चाहिए? जाइलम में। बताएं यहाँ पे कहाँ कहाँ जाइलम ब्लैक हुआ है? जाइलम होता कौन सा है ये सोच रहे हैं? ये जो सेंटर में प्लस शेप का होता है ये जाइलम होता है। ये जो सेंटर में प्लस शेप का होता है ये क्या होता है? जाइलम। कहाँ हुआ है जाइलम ब्लैक? ए और सी में। अब जरा देखते हैं बाकी। स्टेम में जाइलम होता है अंदर, स्टेम में दोनों जगह वाइट है, राइट? तो फिर क्या आंसर होगा? ए। ए इज द आंसर। वो कहता है कि roots of a plant are placed in a dilute solution containing chloride and nitrate ions. नीचे है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर अपटेक ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड को कोई फर्क नहीं पड़ा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से, मगर नाइट्रेट आयंस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रेट किस तरीके से गए हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। और क्लोराइड कैसे जा रहा है? डिफ्यूजन से। तो क्या आंसर होगा? सी। समझ आ रही है बच्चों?